वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं पौष मास के महात्म्य में तुलसी पूजन और तुलसी स्तवन का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, जिस समय भगवान नारायण ने तुलसी को अपनी प्रिया बनाकर उनकी पूजा करी, उस समय किस विधि से उनका पूजन किया और कौन सी स्तुति बोली, यह प्रसंग सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। हे भगवान, सबसे पहले देवी की पूजा किसने करी और कौन सी स्तुति गाई अथवा किस प्रकार से देवी की पूजा करी, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि की बात सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले कि हे देवऋषि, भगवान श्री हरि तुलसी का सम्मान करके उसके और लक्ष्मी दोनों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन्होंने तुलसी को भी उतना ही गौरव प्रदान किया जितना कि लक्ष्मी जी को प्रदान किया। लक्ष्मी और गंगा तो तुलसी के नव संगम तथा सौभाग्य गौरव को सहन करती रही, किंतु सरस्वती को शोभ हो जाने के कारण उन्हें यह प्रसंग अप्रिय लगने लगा। सरस्वती के द्वारा अपमानित होकर तुलसी जी अंतर्ध्यान हो गई। देवी तुलसी को संपूर्ण योग सिद्धि प्राप्त थी। ज्ञानियों के लिए सिद्धि स्वरूपा उस देवी ने श्री हरि की आंखों से अपने को सर्वत्र छिपा लिया। जब भगवान ने उसे नहीं देखा तो सरस्वती को समझाने लगे और सरस्वती से आज्ञा लेकर वह तुलसी वन के लिए चल पड़े। लक्ष्मी बीज हिरिन, माया बीज श्रीन, काम बीज क्लीन और वाणी बीज ए, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इन शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाई और अंत में वहीं जाया स्वाहा का प्रयोग करके अर्थात हिरीन श्रीन क्लीन ए वृंदावन्य स्वाहा इस 10 अक्षत मंत्र का उच्चारण किया। हे नारद, यह मंत्र राज कल्पतरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके तुलसी जी की पूजा करता है उसको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। घी का दीपक जलाने, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य, पुष्प और स्तोत्र द्वारा भगवान से पूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया कि हे देवी, तुम सर्व पूज्या हो जाओ। तुम सुंदर रूप वाली देवी को मैं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अपने स्थान पर वापस पधार गए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवऋषि, तुलसी के अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की स्तुति करी। जब वृंदारूप और वृक्ष एकत्र हो गए तब उसे बुजधन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्धि अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतः जिसे वृंदावनी कहते हैं उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों से निरंतर पूजा प्राप्त करती है। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा, उस देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, तुमने अनंत विश्व को पवित्र कर दिया है। ऐसी तुम विश्व पावनी देवी को मैं विरह से आतुर होकर उपासना करता हूँ, जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा पुष्पों की सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी के शोक से घबराकर मैं दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो सकता है, इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अखिल विश्व में जिस देवी की तुलना नहीं की जा सकती, जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात हो जाए। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार भगवान ने उनकी उपासना करी। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि विराजमान हो गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी जी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने अपने चरणों में तुरंत मस्तक झुका लिया।
अपमान के कारण उस मानिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर भगवान श्री हरि ने उसे हृदय से लगा लिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ले गए। प्रयत्न पूर्वक सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित हो गया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया कि हे देवी, तुम सर्व पूज्या और शिरोधारिया हो जाओ, सब लोग तुम्हारा आदर और सम्मान करेंगे। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर हंसी आ गई। उन देवियों ने विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश करवाया। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्रोत के रूप में परिणीत है। जो पुरुष तुलसी के इस 8 नामों का अर्थात नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उसका पूजन किया। तभी से यह नियम बन गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भावना से पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गोदान का फल पाता है। इस तुलसी नामाष्टक के श्रवण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी न हो उसे पत्नी मिल जाती है। बंधुहीन व्यक्ति को बांधुओं की प्राप्ति होती है। इसके श्रवण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अच्छा घरवर मिलता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, यह तुलसी स्रोत बतला दिया है। अब ध्यान पूजा विधि भी सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो। वेद की कणव शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबोध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आह्वान किए भक्तिपूर्वक तुलसी वृक्ष में षोडशोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुण्यों में सार है। इसका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। किए हुए पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में किसी से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इसकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में यह पवित्रतामयी बनी रहती है। तुलसी नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई है। भगवान इन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी नित्य मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इसका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करें। हे नारद, मैंने तुम्हें तुलसी का पूरा उपाख्यान कह सुनाया है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है उसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। आज मैं आपको पौष मास में सुनी जाने वाली एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उनमें एक चिड़ा और एक चिड़िया भी रहती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक बार की बात है, जब पौष का महीना आया तब चिड़ी दाना चुगने के लिए एक घर की छत पर उतरी। कुछ महिलाएं पौष मास की महिमा और महत्व की बातें कर रही थी। तब चिड़िया ने उनकी बातें सुन ली। उनमें से कुछ औरतें कह रही थी कि पौष मास में स्नान और व्रत करने से मनुष्य को मनुष्य योनि मिलती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, परणी पुत्र खिलाती है, बुजुर्ग को बैकुंठ का वासा मिलता है। यह सारी बातें चिड़िया सुनती है। फिर वह चिड़िया उड़कर वापस अपने चिड़े के पास आई और उसने आकर अपने चिड़े से पौष मास के स्नान और व्रत की बातें बताई और उन औरतों से सुनी हुई सारी बातें उसने अपने चिड़े को बताई। तब दोनों ने निश्चय किया कि हम भी इस बार पौष मास में स्नान और व्रत करेंगे। चिड़ा चिड़ी दोनों नदी में स्नान करके आते और उसी घर की छत पर आकर बैठ जाते और उन औरतों के द्वारा कही जाने वाली पौष मास की कहानी और महात्म्य सुनने लगी और एक समय दाना खाती थी। इस तरह पूरा पौष मास का महीना बिता दिया। जब पौष का महीना खत्म होने में कुछ दिन रह गए तब एक रोज चिड़ा और चिड़ी दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। तब एक शिकारी की गुलेल से चिड़िया को लग जाती है और वह मर जाती है। चिड़ा बहुत दुखी हो जाता है। वह वहीं बैठ जाता है और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता है कि भगवान आप इसे जिंदा कर दीजिए।
नहीं तो मैं भी अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगा। इस तरह तब वह चिड़ा पोष मास में अन्न जल त्याग देता है और उसे पोष मास में स्नान करने का और अन्न जल त्यागने का उसे फल मिला। दूसरे जन्म में वह चिड़ा एक राजा के यहाँ राजकुमार बना और वह चिड़िया उसी राजा के यहाँ मोरनी के रूप में पैदा हुआ। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। राजा को जितना स्नेह अपने राजकुमार पुत्र से था उतना ही मोरनी के पैदा हुए बच्चे से भी हो गया। अब राजा का बेटा 8 साल का हो चुका था। वह मोरनी के बच्चे के साथ खेलता और उससे खूब बातें करता। राजा ने समझा कि ये दोनों छोटे हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे के साथ खेलते और बातें करते हैं। राजकुमार को पूर्व जन्म में पोष मास में स्नान करने और पोष मास में अन्न जल त्यागने की वजह से इस जन्म में पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। राजकुमार मोरनी को सारी बातें याद दिलाने लगा। अब वह पूरे समय मोरनी से बातें करता और उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण कराने लगा। राजकुमार अब युवा हो चुका था। तब राजा रानी ने अपने राजकुमार का विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया और धूमधाम से राजकुमार का विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी से हो गया। विवाह के बाद भी राजकुमार मोरनी से बातें करता रहता था। एक दिन राजकुमारी को बहुत शक हुआ कि राजकुमार रोज मोरनी से क्या बातें करता है। राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा कि आप इस मोरनी से क्या बातें करते हैं, मुझे आप पूरी सच्चाई बताइए। जब राजकुमारी राजकुमार से ये बातें पूछ रही थी उसी समय राजा रानी भी वहां आ गए। राजा रानी ने अपनी बहू से कहा कि पुत्री, जिस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था उसी दिन ही इस मोरनी का जन्म हुआ था। इनमें आपस में बहुत मित्रता है, इसीलिए ये इससे बातें करते हैं। तब राजकुमार ने अपने माता पिता और अपनी राजकुमारी से कहा कि पिताजी, यह सच नहीं है। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। तब राजकुमार ने अपने पूर्व जन्म वाली पूरी बात अपने माता पिता और अपनी पत्नी को बताई। राजकुमार ने कहा कि माँ पिताजी, पूर्व जन्म में मैं चिड़ा था और यह चिड़िया थी। हमने दोनों ने पोष मास में स्नान और व्रत किए। जब पोष मास खत्म होने में 7 दिन रह गए तो उस दिन एक शिकार ने इस चिड़िया को गुलेल से मार दिया। उसी दिन चिड़िया की मृत्यु हो गई और मैंने हरि भगवान से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, आप मेरी चिड़िया को जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं अन्न जल त्याग दूंगा। पोष मास में मैंने 7 दिन तक अन्न जल का सेवन नहीं किया। पोष मास खत्म होते ही मेरी मृत्यु हो गई और मुझे पोष मास का स्नान और अन्न जल त्यागने का फल मिला। इस जन्म में मैं आपके यहाँ एक राजकुमार पुत्र के रूप में पैदा हुआ और यह चिड़िया यहाँ मोरनी के रूप में पैदा हुई। पोष मास में स्नान और व्रत करने से मुझे इस जन्म में पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था, लेकिन इस मोरनी को नहीं था, इसीलिए मैं इसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद करवा रहा था। तब राजा रानी को और राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि पोष मास में स्नान और व्रत करने से अगर मनुष्य योनि मिलती है तो हम भी प्रण लेते हैं कि हम भी पोष मास में स्नान और व्रत करेंगे। उस दिन से राजा रानी ने नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी पोष मास में स्नान और व्रत करें और पोष मास का महात्म्य सुने। राजा और रानी और राजकुमारी ने पोष मास का स्नान और व्रत किया और इस जन्म के सभी सुख भोग कर मरने पर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह आज मैंने आपको पोष मास में सुनी जाने वाली एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।